स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे कि सुरंग हादसे में किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। पीएम ने फिर ली मुख्यमंत्री धामी से जानकारी। तो प्रधानमंत्री लगातार इस मामले पर जानकारी ले रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, और इस मौके पर पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं लगातार इस राहत और बचाव कार्य में। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। पीएम ने साफ तौर पर यह बात कही है और लगातार पीएम संपर्क में हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी अब तक 3 बार मुख्यमंत्री धामी से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं और पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। इस बीच बचाव अभियान में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष भी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए भारी मशीनें भी सिलक्यारा सुरंग में पहुंच गई हैं। तो अब उम्मीदें और ज्यादा हो गई हैं कि सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुके हैं, तो और ज्यादा इससे उम्मीद बंध रही है। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की इस अभियान की सफलता के लिए। और साथ ही प्रोफेसर डिक्स ने कहा, हम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं, यहां बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम यहां है और हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढेंगे और बाहर निकालेंगे। तो ओपी यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ घटनास्थल से ही जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या प्रोग्रेस है, खास तौर पर जब से प्रोफेसर डिक्स आए हैं, प्रधानमंत्री ने लगातार जानकारी ली है, उम्मीदें और ज्यादा बंध गई हैं कि अब जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा फंसे हुए मजदूरों को? जी, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में बीते 4.5 साल से जब कार्य चल रहा था, उसमें भोर सुबह 12 तारीख को जब ये घटना घटी, उसमें जब 41 मजदूर फंसे, उसके बाद राहत कार्य के लिए न केवल राज्य प्रशासन बल्कि केंद्रीय स्तर पर एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। लेकिन ये पहाड़ियां बहुत नाजुक और सॉफ्ट है और यहाँ की जो संवेदनशीलता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहाड़ है उनकी तुलना में काफ़ी युवा मानी जाती है, तो इस वजह से इसमें काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसा आपने कहा, डिक्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं। नॉर्वे, थाईलैंड, अमेरिका और अन्य देशों से भी इसमें एक्सपर्टीज की मदद ली जा रही है। भारत सरकार की जो तमाम एजेंसियां, केंद्रीय और राज्य स्तर की जो टनल एक्सपर्टिंग है और जो टनल जैसे कार्य में कई सालों से काम कर रही है, उन सभी के समन्वित प्रयासों से इसमें काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह के मुख्यमंत्री हैं उनसे संवाद किया। इससे पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री इनसे बातचीत कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री न केवल इस मसले को लेकर संवेदनशील है, बल्कि केंद्र और राज्य की समन्वित प्रयास से एजेंसियां इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने पर जुटी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि टनल का जो नज़ारा है दिखाई, ये जो टनल है ये सिलक्यारा टनल है जी, और इसी टनल में तकरीबन 200 मीटर आगे जो हादसा हुआ है वो मलबा 70 मीटर तक धंसा हुआ है। और इसी टनल पे अभी जो काम कर रहे हैं, ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो तकरीबन 70 फीट तक इसका जो मलबा उसको उठाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 22 मीटर तक 900 mm के 6 मीटर के पाइप डाल भी दिए हैं, लेकिन एक हार्ड स्टोन आने की वजह से काम रुक गया। और उसके बाद कल जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि किसी एक विषय को या एक एंगल को लेकर हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें मल्टी एंगल्स को लेकर कई पॉइंट बनाने चाहिए और सब पे समन्वित प्रयास से सभी एजेंसियां काम करें। उसी के बाद से यहाँ 6 अलग अलग बिंदु बनाए गए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा दिखाया जरा। इस ऊपर वाले हिस्से में सतलुज विद्युत निगम जो कंपनी है उस कंपनी को कार्य दिया गया है और ये कंपनी यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। 2 इन्होंने पॉइंट चिन्हित किए हैं। इसके साथ ही इस पहाड़ी पर रास्ता बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है, जो लगातार काम कर रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज देर रात तक ये काम संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा इस टनल का जो दूसरा पॉइंट है बरकोट साइड, वहां पर जो टिहरी डैम के जुड़े इंजीनियर्स है टिहरी जल विद्युत निगम, उनको एक टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, छोटी टनल साथ में, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। और इसके अलावा इसमें 2 दाएं और बाएं की साइड में जो ONGC है उसको काम दिया गया। जी
ओपी, हम आगे आपसे ज़रूर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप वहाँ से अच्छी खबर हमें सुनाएंगे। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक